हिसार में रामपाल की गिरफ्तारी पर करीब 4 घंटे से मचे बवाल के बाद अब पुलिस ने रामपाल के समर्थकों को अल्टीमेटम दे दिया है। पुलिस ने रामपाल के समर्थकों से कहा है कि वो आधे घंटे के अंदर आश्रम खाली कर दें। पुलिस का अल्टीमेटम कि आधे घंटे के अंदर आश्रम खाली कर दें ताकि वो रामपाल को गिरफ्तार कर सके। उधर खबर है कि पुलिस ने आश्रम के मेन गेट को तोड़ दिया है और वो किसी भी वक्त आश्रम के अंदर जा सकती है। हरियाणा के डीजीपी सीएन वशिष्ठ का कहना है कि रामपाल आश्रम के अंदर ही है, जबकि रामपाल के समर्थकों की माने तो वो आश्रम में नहीं है। इस बीच एक और चीज सामने आई है, वो ये है कि आश्रम के अंदर जो समर्थक हैं, कई समर्थकों के अंदर ही काफी भेदभाव दिखाई दे रहा है, काफी मतभेद दिखाई दे रहा है। अशोक सिंगल इस वक्त हमारे साथ है। अशोक, पूरी खबर बताएं, अभी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी एक तो जो मेन गेट है आश्रम का, उसके राइट साइड जो दीवार थी वो पुलिस वालों ने तोड़ दी है, लेकिन उसके बाद एक दीवार और है तो पुलिस वाले अभी अंदर नहीं घुस पाए हैं। दूसरा ये है कि जो मेन कमांडोज हैं रामपाल के, उन्होंने पूरे गेट को घेर लिया है, पुलिस अंदर नहीं जा पाई है। पुलिस आंसू गैस के गोले और पानी लगातार फेंक रही है, लेकिन अभी कार्रवाई रुकी है थोड़ी देर के लिए और अनाउंसमेंट किया जा रहा है पुलिस की ओर से कि जो भी समर्थक और श्रद्धालु बाहर जाना चाहते हैं, पुलिस उनको कुछ नहीं कहेगी, वो जा सकते हैं। पुलिस उनको बसों में छोड़ के सेफ जगह पर भेज सकती है। तो दूसरी तरफ से अंदर से भी अनाउंसमेंट की जा रही है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, कोई कार्रवाई मत करें, नहीं तो नुकसान होगा। तो दोनों तरफ से ये चेतावनियां दी जा रही हैं, लेकिन अंदर से पेट्रोल फेंक करके आग लगाई जा रही है पुलिस वालों की तरफ। और 150 के करीब इंजर्ड बताए जा रहे हैं, जिनको चोटें लगी हैं, जिनको आंसू गैस के गोले लगे हैं, पानी की बौछारें लगी हैं। 150 के करीब लोगों को बरवाला, हिसार, हांसी के हॉस्पिटल्स में एडमिट कराया गया और मीडिया को भी काफी चोटें आई, जैसे कि हम पहले भी बता रहे थे। अभी तक उनके कैमरे जो तोड़े थे, छीने थे, वापस नहीं किए गए हैं। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। इस बीच हरियाणा के डीजीपी एसएन वशिष्ठ का कहना है कि रामपाल को पुलिस किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करेगी। हरियाणा के डीजीपी से बातचीत की हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान ने। हिसार के बरवाला में सतलोक आश्रम में हुई घटना के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा के डीजीपी मौजूद हैं, एसएन वशिष्ठ। वशिष्ठ साहब, सबसे पहले बताइए कि सर, इस घटना के बारे में क्या अब आप जो है तैयारी कर रहे हैं और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, तैयारी पूरी हो चुकी है, ऑपरेशन जो है वो ऑलरेडी चल रहा है और जो औरतें बच्चे वहाँ पर आश्रम के सामने मौजूद थे, जिनकी सुरक्षा की हमें चिंता थी कि उन्हें कोई हार्म नहीं होना चाहिए, वो सारे लोग वहाँ से हटा दिए गए हैं। इसके अलावा आश्रम के अंदर 2-3 जगह पर दीवारों को पंक्चर भी कर दिया गया है, क्योंकि हमें ये समाचार मिला था अंदर से कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बाहर जाना चाहते हैं और उन्हें बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा आश्रम की ओर से पथराव और फायरिंग भी हुई है। हमारे 2 कर्मचारियों को, एक एएसआई को, एक सिपाही को गोली भी लगी है और अभी भी फोर्स ने वहाँ पर घेरा डाला हुआ है। और आईजी हिसार श्री अनिल राव खुद इसका अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। जब तक हम माननीय हाईकोर्ट के आदेशों का पालन पूरी तरह से नहीं कर लेंगे, ऑपरेशन जारी रहेगा। घायलों के बारे में कोई सूचना है सर? कितने लोग घायल हुए हैं और कहाँ उनको ले जाया जा रहा है? आप किस तरह के इंतजाम आपने फोर्स की तरफ से किए हैं? देखिए, हमने 30 एम्बुलेंस वहाँ पर खड़ी की हुई थी और आपने देखा भी होगा, टीवी में भी चला है कि घायलों को लगातार एम्बुलेंस से शिफ्ट किया जा रहा है। और हमारी पूरी कोशिश है कि जो निर्दोष व्यक्ति वहाँ पर हैं, उन्हें किसी किस्म का परेशानी ना हो, उन्हें किसी किस्म का नुकसान ना हो, और साथ ही साथ हम इस व्यक्ति को, जो कि माननीय हाईकोर्ट का अभियुक्त है, इसे पकड़ के माननीय कोर्ट के सामने पेश कर सकें। सर, एक बहुत बड़ा सवाल है, कई जर्नलिस्टों को वहाँ पर कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से पीटा गया है, कैमरे तोड़ दिए गए हैं, यहाँ तक कि जो लाइव करने वाली मशीनें होती हैं उनको कब्जे में ले लिया गया है। तो इसके बारे में कोई जांच आप करवाएंगे या कोई आपको सूचना मिली है? अगर यही जज्बा आज से 1 हफ्ते पहले होता पुलिस का, तो शायद यहां तक हालात खराब ना होते। आज दोपहर हिसार में संत रामपाल का आश्रम जंग में मैदान में तब्दील हो गया। रामपाल को गिरफ्तार करने जैसे ही पुलिस ने आश्रम की ओर कदम बढ़ाया, रामपाल के समर्थक उग्र हो गए। आश्रम की छत से पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की। बाद में पुलिस ने समर्थकों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले ताके। हरियाणा के हिसार में संत रामपाल की गिरफ्तारी को लेकर इस कदर बवाल मचेगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था।
पिछले 2 दिनों से आश्रम की घेराबंदी के बाद आज दोपहर 12 बजे जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस को आश्रम में घुसने से रोकने के लिए रामपाल के समर्थकों ने पूरी तैयारी कर रखी थी। पुलिस जैसे ही आश्रम की ओर आगे बढ़ने लगी, आश्रम के भीतर से फायरिंग शुरू हो गई। आश्रम के बाहर करीब 30,000 जवानों की मौजूदगी, लेकिन रामपाल के समर्थकों पर इसका कोई असर होता नहीं दिखा। पुलिस पर फायरिंग के बाद रामपाल के समर्थक आश्रम की छत पर चढ़ गए और फिर वहीं से पुलिस पर पत्थर बरसाने लगे। आप देख सकते हैं इस वक्त संतलोक आश्रम पर पुलिस ने धावा बोल दिया है। फ्रंट पर उधर संतलोक आश्रम के गेट पर जो है पानी मारा जा रहा है, वाटर कैनन मारा जा रहा है, जिससे कि आश्रम खाली करा सके। ये वो जिद है जिसके आगे प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। हाईकोर्ट के ऑर्डर्स का पालन करना पड़ा, जिस पर एक अड़ियल रुख लेकर सतलोक आश्रम के समर्थक संत रामपाल, जिसने अपने अनुयायियों की जान खतरे में डाली, ये उसका नतीजा है। सामने आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये पूरा एक्शन हुआ है। सर हालात बेकाबू होता देख आश्रम के बाहर तैनात जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया। रामपाल के उग्र समर्थकों को शांत करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। यहाँ तक कि वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। देखिए, आश्रम की तरफ से हमारी जो इतला थी वो ये था कि उन्होंने पेट्रोल बम्स बनाए हुए हैं, वेपन्स हैं, पत्थर हैं, एसिड के पाउचेज हैं और भारी संख्या में लाठी डंडे के साथ भी उनके कुछ लोग जो अपने आप को बाबा का कमांडो कहते हैं वो लोग थे। पुलिस पर जहां आश्रम के छत से पत्थरबाजी हो रही थी, पुलिस आश्रम में घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गेट पर भारी संख्या में मौजूद रामपाल के समर्थकों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। गेट पर रामपाल के समर्थकों की मौजूदगी को देखते हुए पुलिस ने दूसरा रास्ता चुना। आश्रम में दाखिल होने के लिए उसने आश्रम की दीवार तोड़ने की भी कोशिश की। करीब 2 घंटे तक सतलोक आश्रम के बाहर कोहराम मचा रहा और पुलिस और रामपाल के समर्थकों में झड़प होती रही। अशोक सिंघल के साथ नितिन जैन, हिसार आज तक। रामपाल के समर्थकों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर भी डेरा डाला है। रामपाल के करीब 1000 समर्थक दोपहर से ही जंतर मंतर पर जमा है। विशाल प्रताप सिंह ने जंतर मंतर जाकर वहां का जायजा लिया। संत रामपाल के आश्रम के बाहर भारी संख्या में उनके अनुयायी जमा हैं और आज वहां पर हिंसक झड़पें हुई हैं हिसार पुलिस के बीच में और बाकी जो वहां लोग मौजूद थे उनके बीच में। इसी को देखते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में संत रामपाल के जो अनुयायी हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और उनकी ये मांग है कि जो पूरा सिलसिला चल रहा है हरियाणा में, इसको बंद किया जाए। लोग यहाँ जो मौजूद हैं, जो अनुयायी मौजूद हैं, जो समर्थक मौजूद हैं, वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले की CBI जाँच हो। कुछ समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि आप लोगों की डिमांड क्या है इस मामले पे? हम तो ये मानते हैं संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा हैं और जो उन पे आरोप लगाया है ये गलत है। फिलहाल इस पूरे मामले में लोगों का ये कहना है कि CBI जांच हो और CBI जांच की वजह से ही हरियाणा सरकार इस पूरे मामले में आज कार्रवाई जो हुई है वहाँ पे उसको लेकर के लगातार निंदा की जा रही है। कुछ पत्रकारों को भी वहाँ चोटें लगी हैं और इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के चारों तरफ जंतर मंतर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं और पुलिस का कहना है कि अगर यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कोई बिगाड़ता है उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी को देखते हुए यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है, उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स है, उसका डेप्लॉयमेंट किया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, बच्चे हों, हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और जंतर मंतर पर उनका कहना है कि जब तक इस मामले में केंद्र सरकार इंटरवीन नहीं कर देती है तब तक वो लगातार यहाँ पे बैठे रहेंगे। इस बीच दिल्ली पुलिस के कुछ लोग इनको लेकर के अपने सीनियर अधिकारियों से मुलाकात कराने गए हैं और लगातार यही कोशिश है कि किसी भी तरीके से इस पूरे मामले को यहाँ पे शांत कराया जाए। जो हिसार में हिंसक झड़प हुई है पत्रकारों की और साथ में जो पुलिस वालों ने उनके ऊपर लाठियां चलाई हैं, इस हिंसक झड़पों को किसी तरीके से रोका जा सके, इसकी कोशिश दिल्ली में की जा रही है। लेकिन जंतर मंतर पे हजारों की तादाद में रामपाल समर्थकों का जुटना इस बात का इशारा करता है कि अगर यहाँ मांगे नहीं मानी गई तो कहीं ना कहीं जो हिसार में हिंसक झड़पें हुई हैं उसकी पुनरावृत्ति यहाँ भी हो सकती है। और इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के यहाँ व्यापक इंतजाम किए हैं। कैमरामैन नरेश चंद के साथ विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली, आज तक।